दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। बेहतर निर्णय लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं और आप बहुत कुछ अच्छा हासिल कर पाते हैं। मनुष्य आज जो निर्णय करता है उसके परिणाम उसे आने वाले समय में लाभ देते हैं, किंतु कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें निर्णय लेने में बहुत अधिक कठिनाई महसूस होती है, या फिर वे निर्णय या डिसीजन लेने के लिए इस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। निर्णय लेना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कला है और यह कला सबके पास होनी चाहिए ताकि अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय के कारण मनुष्य को जीवन में गलत परिणाम न भुगतने पड़े। अभी आपको बुद्ध और उनके शिष्यों की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से एक शिष्य के एक गलत निर्णय ने उसका बहुत अधिक नुकसान करवाया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है, 3 बौद्ध भिक्षु जंगल पार करके गांव की ओर जा रहे थे। इनमें से एक का नाम असाजी था, दूसरे का नाम उपाली और तीसरे का नाम सुबुति था। असाजी शांत और समझदार था, जबकि सुबुति दयालु था और नरम स्वभाव का व्यक्ति था। किंतु उपाली को बात बात पर नाराज होने की आदत थी। यदि उसे कोई मजाक में भी कुछ कह दे तो वह उस बात को दिल पर ले लेता था। तीनों बड़े ही आराम से जंगल पार कर रहे थे। तभी सुबुति ने कहा कि जरा सोचो उपाली, अगर हम जंगल में भटक गए और तुम अकेले हो गए तब क्या होगा? उपाली ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों के बिना जंगल पार नहीं कर सकता? सुबुति ने कहा कि भला इतने घने जंगल को कोई अकेले पार कर सकता है क्या? तभी असाजी ने बात को संभालते हुए कहा कि यह निर्णय हम तब लेंगे जब तुम पार करोगे। असाजी और सुबुति दोनों उपाली की आंखों से ओझल हो गए। तब फिर से उसने यात्रा प्रारंभ की। उसे मन ही मन बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे करके उपाली आगे बढ़ रहा था। अभी उसे याद आया कि भोजन और खाने पीने का सामान तो असाजी और सुबुति के साथ ही चला गए। अब उसके पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना जंगल से कोई फल तोड़कर खा लिया जाए। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा ही सुंदर पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो मोती लटके हों। उन फलों की सुंदरता को देखकर उपाली का मन मोह गया। उसने मन ही मन सोचा कि जो फल बाहर से इतना सुंदर है उनका स्वाद भी बड़ा सुंदर होगा। उसने तुरंत उस पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। उसने 2-3 फल लेकर खाए, किंतु यह क्या, फल खाते ही उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी और उसे धुंधला दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में उसे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। उपाली समझ चुका था कि उसने बहुत गलत निर्णय लिया। वह आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रहा है, किंतु तभी उसे महसूस हुआ कि शायद आसपास कोई व्यक्ति है। उसने जैसे ही आवाज लगाई, क्या कोई है वहां? तभी असाजी और सुबुति ने उसे संभालते हुए कहा कि मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता है कि मेरे मित्र मुझे इस घने जंगल में अकेला छोड़कर नहीं गए। तभी असाजी ने कहा कि तुम आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए केवल और केवल अपने गलत निर्णय की वजह से, किंतु हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हमने सही समय पर सही निर्णय लिया। हम दोनों ही तुमसे थोड़ा आगे चल रहे थे, किंतु हमारा ध्यान तुम्हारे ऊपर था। जब हमें यह महसूस हुआ कि शायद तुम अधिक पीछे छूट गए हो, तब हम वापस आ गए। उपाली ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, किंतु अभी मुझे इस जंगल से बाहर ले चलो। असाजी और सुबुति उपाली को जंगल से बाहर लेकर गए। वह तीनों बुद्ध के पास गए और उपाली ने गौतम बुद्ध एक ही सवाल किया कि हे महात्मा, हम जीवन में सही निर्णय कैसे ले? बुद्ध बोले, हमें मुसीबत में कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेने पड़ते हैं। मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें, अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें। अशांत दिमाग से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब मन अशांत अथवा क्रोध की स्थिति में हो तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे निर्णय के सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्रोधी व्यक्ति केवल अपने मन में उठ रहे क्रोध को शांत करने के लिए निर्णय लेता है। वे ना तो भविष्य देखता है और उसे तो बस वर्तमान का क्रोध और अशांति दिखाई देती है, जिसे वह किसी भी हाल में शांत करना चाहता है। निर्णय तभी लेना चाहिए जब मन शांत हो और मन में किसी
प्रकार का कोई क्रोध नहीं हो। दूसरा, निर्णय लेते समय भविष्य पर विचार करें। जब भी कोई निर्णय लेना चाहिए तो विचार करना चाहिए कि भविष्य में इससे हमें लाभ प्राप्त होगा अथवा नुकसान होगा। जब हम एक बार भविष्य की कल्पना कर लेते हैं तब निर्णय लेते हैं जब हम सबसे अधिक भावुक होते हैं, किंतु यह निर्णय लेने का सही समय बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि निर्णय लेते समय अपने सभी भावनाओं का त्याग करके केवल और केवल भविष्य को केंद्र में रखकर सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। भावनाओं से बहकर लिए गए निर्णय वर्तमान के लिए सही होते हैं, किंतु आगे जाकर गलत सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय हर प्रकार की भावना से दूर रहना चाहिए। जो खुद को सबसे बड़ा मानकर दूसरों के अनुभव को सुनना नहीं चाहते और न ही उनकी प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी निर्णय से पहले दूसरों के अनुभव और प्रतिक्रियाओं पर एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। भले ही अंतिम निर्णय आपका हो, किंतु यदि दूसरों के अनुभवों से आपको निर्णय लेने में सहायता मिल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्णय लेते समय केवल और केवल बाहरी आचरण को देखते हैं। बाहरी आचरण पर मोहित होकर वे निर्णय ले लेते हैं, किंतु जब आंतरिक आचरण तक पहुंचते हैं तब पता चलता है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वह गलत सिद्ध हो गया है। बाहरी सुंदरता पर कभी मोह नहीं दिखाना चाहिए। निर्णय किसी वस्तु के विषय में हो या फिर व्यक्ति के विषय में, हमेशा आंतरिक सुंदरता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उपाली को जीवन में सही निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताईं। उपाली ने गौतम बुद्ध से वादा किया कि अब जब भी वह निर्णय करेगा तब वह इन बातों का ध्यान अवश्य रखेगा। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धा।